नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एफडीडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीडीआई का पूर्ण रूप होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से जो C++ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब, एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ओएलईडी होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और क्यूएलईडी होता है क्वांटम एलईडी, क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड। ये सभी जो है कंप्यूटर मॉनिटर के उदाहरण है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो जो वर्सैटिलिटी होती है या बहुकौशल कहलाता है, बहुकौशल, ये कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है। बाकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और डिलीजेंस ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। कौन सी कोट BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर होगा फर्मवेयर। जो BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह फर्मवेयर का एक प्रकार है। छठवां प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, एक एरे क्या होता है? एक एरे तत्वों के समान प्रकार के एक संग्रह को कहते हैं। एक समान प्रकार के डेटा संग्रह जो लॉजिकल ऑर्डर में डेटा कलेक्शन संग्रहित करता है, उसे एरे कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्ट्रक्चर को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसमें डेटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो प्रोग्रामिंग डिजाइन होती है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। आठवां प्रश्न है, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स मल्टी यूजर एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो जो पांडा है यह इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। बाकी तीनों इंटरनेट ब्राउजर हैं, सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम। 10वां प्रश्न है, डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? दोस्तों यहाँ नहीं, यहाँ प्रश्न होना चाहिए, इनमें से कौन सा एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? तो ऑप्शन आपका सी वाला होगा, AIFF। इसका पूर्ण रूप होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। बाकी तीनों जैसे BOB है, इसका फुल फॉर्म होगा वीडियो ऑब्जेक्ट, फ्लैश FLV का होगा फ्लैश वीडियो, और PNG का होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये तीनों जो है ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। बाकी जो सी वाला है ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो इनमें से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता ऑप्शन आपका कैपिटलाइज होगा। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिसाइज, सबस्क्रिप्ट, एम्फेसिस, हीरो टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, पेज नंबर, सभी जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के उदाहरण होते हैं। 13वां प्रश्न है, किसका उपयोग MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा, Ctrl+X। Ctrl+C किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+I इटैलिसाइज करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए या फील्ड को पेस्ट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन आपका इसमें डी वाला सही होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड में जैसे कुछ ऐप में कार्य करते समय Alt+F4 को दबाते हैं तो क्या परिणाम होता है? तो ऑप्शन इसमें ए वाला होगा कि आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं और Alt+F4 दबाया तो आप बाहर हो जाएंगे ऐप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो एडिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। फोटो एडिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो यह गेटवे कहलाता है। जो दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है वह कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, WAN जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यह अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। LAN जो होता है यह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। MAN जो होता है यह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। PAN जो होता है यह पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी वाला सही होगा। 18वां प्रश्न है, कम दूरी का एक ऐसा वायरलेस
जो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जोड़ता है, तो यह ब्लूटूथ है, जो वायरलेस युक्ति होती है जो दो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है। ईमेल से संबंधित पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 20वां प्रश्न है, वर्ड में डिफॉल्ट जूम लेवल कितने % रहता है? तो ये 100% रहता है। 100% पर वर्ड में डिफॉल्ट जूम लेवल, यदि आप उसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहे तो घटा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 20 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।